ऑल राइट गाइज, अब आएगा मजा, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। गाइज, एग्रीगेट फंक्शन माईएसक्यूएल के इस कोर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फन टॉपिक है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको ये करके बहुत मजा आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज। एंड जो मेरे इस पूरे ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो वो देख लीजिए कि ये जो हम लोग का टेबल है बुक्स वाला, हम लोग यही डेटा यूज करेंगे। आई नो आप सोच रहे होंगे कि मुझे अभी इस टाइम एक नया डेटा क्रिएट करना चाहिए, एक नया टेबल बना के दूसरा डेटा सेट एक क्रिएट करना चाहिए। मैं डेफिनेटली वो करूंगा, बट आगे के लेक्चर्स में फॉर द टाइम बिंग मैं चाहता हूँ कि आप एक सेट ऑफ डेटा के साथ अच्छे से फेमिलियर हो जाओ, आपको पता चल जाए कि इतना सारा कम डेटा नहीं है, ठीक ठाक ही डेटा है गाइज ये भी। इसके साथ अगर आप एकदम अच्छे तरीके से काम कर लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा आपका वर्क फ्लो का कि आप कैसे डेटा के साथ स्ट्रक्चर कर सकते हो। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा और आगे चल के आप ही को फायदा होगा जब आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे। सो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यही डेटा पे काम करेंगे, इसी टेबल पे काम करेंगे। नेक्स्ट टेबल हम लोग डेफिनेटली बनाएंगे, बट वो आगे के वीडियोस में। एंड जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आया है गाइज, हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज अनिर्बान भौमिक। और आपको अगर इस वेब डेवलपमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है, माईएसक्यूएल सीखना है आपको, अगर आप ये ट्यूटोरियल में आए हो मतलब आपको डेफिनेटली सीखना ही है, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और भाई जो मेरे वीडियोस देखते हो ऑलरेडी और सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो एक सब्सक्राइब जो आता है भाई, उसी का क्या खुशी होता है। और आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है कि इस ईयर के एंड तक, दिसंबर तक हम लोगों को 500 सब्सक्राइबर्स करना है। तो आई नो कि आप कर सकोगे अगर आप ऐसा ही लव और सपोर्ट देते रहो। तो चलिए बिना देर के अभी हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं देखना हम लोग का कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है और इस वीडियो में हम लोग कौन सा एग्रीगेट फंक्शन देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, एग्रीगेट फंक्शंस माईएसक्यूएल का एसक्यूएल का रिजर्व्ड फंक्शंस होता है, जिसको हम लोग यूज़ करके एकदम मस्त मस्त काम कर सकते हैं। जैसे ये हम लोग का टेबल है, इस टेबल में देखिए इतने सारे बुक्स है, बुक का अलग अलग स्टॉक क्वांटिटी है, पेजेस है। तो अगर मैं आपको अभी पूछता हूँ कि भाई ये जो इतना सारा पेजेस है बुक में, अलग अलग नंबर ऑफ पेजेस है, तो एक एवरेज पेज क्या है बुक का, तो वो बताने के लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। वो हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करके ही कर सकते हैं एकदम इजी वे में। अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे ज़्यादा स्टॉक कौन सा बुक का अवेलेबल है अभी, तो वो भी हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करके कर सकते हैं। सबसे कम स्टॉक किसका है वो भी आराम से निकल जाएगा। कितने सारे ऑथर है हम लोग के इस डेटाबेस में वो भी हम आराम से देख सकते हैं। तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय यूजिंग एग्रीगेट फंक्शंस। इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, उसका नाम है काउंट। सो गाइज, ये जो क्वेरी लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, ये क्या कर रहा है, हमारे टेबल में जितना मतलब डेटाबेस में जितना बुक है अभी वो सब डिस्प्ले कर दे रहा है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि कितना बुक है वो आप बता सकोगे, तो आप आईडीज देख के नहीं कह सकते हो कि कितना सारा बुक आपके टेबल में है। तो यहाँ पे हम लोग काउंट का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एकदम ये जो स्टार है इसके आगे आके काउंट फंक्शन का यूज़ कर देंगे और ब्रेसेस के अंदर ये स्टार ले लेंगे। मतलब क्या कर रहा है कि ये काउंट फंक्शन इस स्टार को काउंट कर रहा है, मतलब सारे जितने कुछ है मेरे टेबल में वो उसको काउंट कर रहा है। नंबर ऑफ रोज काउंट करता है बेसिकली ये, कि कितने रोज रिटर्न हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखिए कि हम लोगों के पास 19 यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, मतलब 19 रोज अवेलेबल है हम लोग के पास, मतलब 19 बुक्स हम लोग के पास है अभी चलिए देख लेते हैं कि ऑथर एफ नेम कितना है हम लोग के इस बुक में, बुक्स टेबल में। सो यहाँ पे आके हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोगों ने स्टार किया था उसी में हम लोग लिख देंगे ऑथर एफ नेम। मतलब क्या करेंगे, अगर हम लोग सिंपली अभी ऑथर एफ नेम को करेंगे बिना काउंट का, तो ये सिंपल एकदम है, आपको पता ही होगा कि क्या डिस्प्ले होगा। फिर भी दिखा देता हूँ, इतने सारे ऑथर के एफ नेम डिस्प्ले हो रहे हैं। आप ऑब्वियसली ये देख के बता नहीं सकते हो कि कितने सारे ऑथर के फर्स्ट नेम है, तो हम लोग इस पे भी काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप एक चीज़ का नोटिस रखिए यहाँ पे कि ये रेमंड 2 बार है, ठीक है, फिर ये झुम्पा 1 बार है, नील 2 बार है। तो मैं इसको अगर अभी एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ हमारे पास 19 रिटर्न हो रहा है। एकदम सही है, क्योंकि हम लोग के पास देखा जब हम लोग के पास बुक 19 है तो ऑथर एफ नेम भी 19 ही होगा। लेकिन बहुत सारे ऑथर के फर्स्ट नेम जो है ऑथर एफ नेम वो तो सेम था जो अभी हम आपने देखा। अगर मुझे डिस्टिंक्ट चाहिए कि मुझे पता करना है कि भाई कितना एग्जैक्ट आदमी है, एक आदमी को 2 बार मत गिनो, एक आदमी को एक ही बार गिनो, वो कितने सारे हैं, डिस्टिंक्ट कितने सारे हैं, तो हम लोग इसके साथ भी आराम से अपना डिस्टिंक्ट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में अपना देखा था। ठीक है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिख दिया मैंने। हाँ देखिए अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 12, क्योंकि हम लोगों के पास ऑथर एफ नेम
12 ही है, मतलब डिस्टिंक्ट, जो एक पर्सनल आदमी है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग एल नेम भी वैसे ही कर सकते हैं। एल नेम अगर मैं करूँगा अभी, इसको चेंज करके एल नेम और डिस्टिंक्ट को हटा देते हैं फिलहाल, इसको एग्जीक्यूट करते तो 19 डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे मैं डिस्टिंक्ट करूँगा तो 11 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। क्यों 11 डिस्प्ले हो रहा है? यहाँ पे एक गलती है। अभी आपने देखा, गलती नहीं है, मतलब ये एकदम सही डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन गड़बड़ हो सकता है इसको ऐसे यूज़ करने में, ठीक है। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप लास्ट नेम से एज्यूम कर रहे हो कि कितने सारे ऑथर है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग बिना डिस्टिंक्ट का यूज़ करके कर रहे हैं तो डुप्लीकेट एंट्रीज भी दिखा दे रहा है। देख लीजिए, ये वाला इंटरेस्टिंग है थोड़ा। हाँ, पहले हम लोग ऑथर एल नेम को डिस्प्ले करवाते हैं पूरा। इतने सारे ऑथर एल नेम है, ठीक है। फॉस्टर वॉलेस 2 बार है, हैरिस 2 बार है, सब ठीक है। अब मैं अगर साथ में अभी ऑथर एफ नेम भी डिस्प्ले कराऊंगा, मैं बता रहा हूँ, जो आगे बता रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। उसके पहले आप ये देख लीजिए थोड़ा। तो देखिए, ये है ऑथर एफ नेम और ये है ऑथर एल नेम। तो ये जो एगर्स है इधर, हाँ, ये डेव एगर्स है और ये भी डेव एगर्स है, दोनों सेम आदमी है। डबल एंट्रीज है क्योंकि इसके शायद 2 बुक्स है, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ भी एक डेव एगर्स है, यहाँ पे डेविड फॉस्टर वॉलेस है, यहाँ भी डेविड फॉस्टर वॉलेस है। बट यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे डैन हैरिस है और फ्रीडा हैरिस है। मतलब क्या कि दोनों डिफरेंट है। यहाँ लास्ट नेम तो सेम है बट फर्स्ट नेम अलग अलग है, मतलब आदमी दोनों अलग अलग है। तो अगर मैं इसको अभी, जो हम लोगों ने किया था ऑथर एल नेम फ्रॉम बुक्स, तो देखिए हैरिस 2 बार डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसी को अगर मैं काउंट करूंगा तो ये एग्जैक्ट काउंट करके बता देगा। और जब मैं इसको डिस्टिंक्ट करूंगा तो ये हैरिस को सिंगल में कर देगा। मतलब क्या कि अभी अगर मैं इसको काउंट करूंगा, देखिए हैरिस 2 था और दोनों अलग अलग था, एक फ्रीडा हैरिस था और एक डैन हैरिस था शायद। तो यहाँ 19 हो रहा है। अभी मैं इसके ऊपर अगर डिस्टिंक्ट अभी यूज करूंगा तो इसको यूज करते ही वो क्या करेगा, हैरिस को एक में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल बना देगा। बट वो नहीं करना है क्योंकि हैरिस का 2 हैरिस था लास्ट नेम में, ठीक है फाइन, बट दोनों का फर्स्ट नेम तो अलग था ना, मतलब दोनों डिफरेंट आदमी था। तो इस केस में आप इससे एज्यूम नहीं कर सकते हो, आप इससे पता नहीं लगा सकते हो कि कितने डिफरेंट ऑथर्स है आपके पास, आपके मतलब टेबल में लास्ट नेम से। तो इसीलिए हम लोग एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपना देखा था डिस्टिंक्ट का यूज करके, कि डिस्टिंक्ट ऑथर को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो वही क्वेरी हम लोग सिंपली लिखेंगे, डिस्टिंक्ट ऑथर एफ नेम कॉमा ऑथर एल नेम, और उसके ऊपर पूरा अपना काउंट फंक्शन काम कर रहा है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे 12 हो गया 11 से। क्यों? क्योंकि अब जाके वो डैन हैरिस अलग लिया है, फ्रीडा हैरिस अलग लिया है। हम लोग काउंट को और भी वेरियस वेज में यूज कर सकते हैं, मैं दिखाई देता हूँ। मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ कि काउंट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। काउंट के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में भी देखने वाले हैं, जब हम लोग काउंट के साथ ग्रुप बाई का यूज करेंगे। सो ये जस्ट एक आपको बेसिक सा ओवरव्यू है काउंट फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक रिजल्ट चाहता हूँ कि मुझे वो सारे टाइटल्स बताओ कि कितने सारे ऐसे टाइटल है, कितने सारे ऐसे टाइटल्स है मेरे बुक्स टेबल में जिसमें द वर्ड है, द। तो अगर मैं अभी क्वेरी लिखता हूँ उसका, ठीक है, तो सिलेक्ट टाइटल TITLE टाइटल फ्रॉम बुक्स वेयर टाइटल लाइक %% द, और इसको सेमीकोलन सेंड करते, एग्जीक्यूट करते। तो देखिए हमारे बुक्स टेबल में इतने सारे टाइटल है जिसमें द वर्ड है। यहाँ पे द नेम सेक, हॉलोग्राम फॉर द किंग। सो अगर ये बहुत सारा डेटा होता तो आपको अगर पता करना तो ये कितने सारे ऐसे टाइटल है जिसमें द वर्ड है, मतलब द वर्ड है, तो कैसे करते हैं हम लोग, सिंपली इस पर भी एकदम आराम से अपना काउंट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं काउंट लगा दूंगा और कुछ चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है। एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया 6, मतलब 6 ऐसे बुक्स है जिसमें द वर्ड आता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो देख के कुछ समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं उसका एकदम आंसर करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एकदम फटाक से, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ओके।
and let's meet in the next lecture. Till then, thank you and have a great day.